अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो आपके मेहनत के पैसे स्कैम होने से बचेंगे। ये वीडियो ज़रूर देखना। आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। किस तरह से स्कैम हो रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि नए नए स्कैमर्स अभी ऑफलाइन तरीके से नहीं ऑनलाइन तरीके से स्कैम्स कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे आप किस तरह से स्कैम में फंसेंगे मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा। बहुत ज़्यादा टाइप्स के स्कैम हो रहे हैं। मैं कुछ टाइप आपको बताने वाला हूँ जिससे आप अलर्ट रहे और इस तरह के स्कैम से, उनकी हरकतों से बचेंगे। देखो गाइस कैसे होता है। आप अगर इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, मैं जल्दी पॉइंट पे आ रहा हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, एफ बी फेसबुक यूज़ करें ना, तो आपको एडवर्टाइजिंग आएंगी कि सिर्फ 2 घंटे काम कीजिए 5,000 रुपये पर डे, या फिर आप थोड़ा सा काम कीजिए 2-3 ऑर्डर कंप्लीट कीजिए, आपको पर डे 7,000 8,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा या फिर कमीशन मिलेगा। इस तरह से ऐप वाले आपको अप्लाई करने के लिए बोलेंगे। इंस्टाग्राम पे ऐड आएगी, आपको लगेगा ट्रस्टेड है, या फिर किसी फ्लिपकार्ट या फिर अच्छे कंपनी का नाम लेके वो लोग आपको लुभाएंगे। तो जब भी आप उनके अंदर इंटर करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसके लिए आप डेली के 5,000 कमाने की चाहत रखेंगे। आपके अंदर वो चूल मचेगी कि मैं डेली के 5,000 रुपये कमाऊँगा। तो ये ख्वाब आप देखेंगे कि जल्द अमीर बनने का ख्वाब रहेगा ना, वो स्कैम में हमेशा फंसेगा। ये बात लिख के लेना। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे इस तरह से स्कैम्स में कि ऑर्डर कंप्लीट करने का टास्क है, टारगेट है, तो आपको पैसे भरने के लिए बोलेंगे। पहले शुरुआत में आपको 300 रुपया, 200 रुपया ऐसे इस तरह के अमाउंट भरने के लिए बोलेंगे और अच्छा खासा आपको मुनाफा देंगे, डबल टिबल। आपको 200 में 400 मिलेगा, 500 मिलेगा। उसके बाद आपको बोलेंगे 500 भरो, फिर उसके बाद आपको और चूल मचेगी और आपको टारगेट कंप्लीट करने का पॉइंट आएगा। मतलब आपके मन में चाहत बढ़ती रहेगी, तो वो आपके अमाउंट को फ्रोज़न कर देंगे, मतलब अनयूज्ड कर देंगे। मतलब जैसे होता है ना ड्रीम 11 में हम जब अमाउंट ऐड करते हैं, उसके बाद जब हम खेलेंगे तभी वो अमाउंट हम विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने ऐड कर दिया और फिर आपको जब चाहिए आप निकाल सकते, ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं होता है। जैसे ग्रो ऐप में होता है ना कि जैसे हम अमाउंट ऐड करेंगे या उसी टाइम पे अगर अगले दिन हमें निकालना है तो वो अमाउंट हम निकाल भी सकते हैं। उस तरह से नहीं होता है, वो अमाउंट आपको फ्रोज़न हो जाएगी। जब अब वो यूज़ करेंगे तभी आप निकाल सकते हैं। इस तरह का वो माहौल बनाते हैं। फिर आपको बोलेंगे और 10,000 रुपया ऐड करो, फिर 2,000 ऐड करो। आपको लगेगा मेरा पैसा तो अभी यहाँ पे 1,000 रुपया तो गया है मेरा उसके ऐप के अंदर, तो वो बोलेंगे अभी 2,000 ऐड करो, फिर आपको पूरा पैसा निकाल के देंगे। इस तरह से आपसे वो बढ़ते रहेंगे। 1,000 रुपया ऐड किया, फिर आपको बोलेंगे 1,500 ऐड करो, फिर बोलेंगे 2,500 ऐड करो, फिर बोलेंगे 4,000 ऐड करो। इस तरह से आपसे वो पैसा निकालते रहेंगे और बाद में बस आप फेल हो जाएंगे उस टारगेट के लिए। और इस तरह से वो स्कैम चलता रहता है। दूसरा स्कैम इस टाइप का है कि आपके बहुत सारे वहाँ पे पैसे जाएंगे। पहला स्कैम में आपके बहुत ज़्यादा पैसे जाएंगे और टारगेट कभी कंप्लीट ही नहीं होगा और आप पैसे भरते ही जाएंगे। तो इस तरह के ऐप में भरोसा ना रखें। अगर 200-300 रुपया, 500 रुपया, 1,000 रुपया गया है तो चुपचाप बैठे और आपका पैसा वसूल करने के पीछे ना पड़े। डायरेक्ट एग्जिट मारे और उन लोगों से मतलब बहस करने से कोई मतलब भी नहीं है। सीधा अगर आपसे हो सके तो पुलिस कंप्लेंट कर देना। फिर दूसरे टाइप के स्कैमर्स ऐसे इस तरह से होते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे ऐड लगाने लगे कि डोनेशंस की, हमें डोनेशन कीजिए, हम कुत्ते को मतलब जो ज़ख्मी कुत्ता है उसको बचाने वाले हैं, बचा रहे हैं, आपके 300 रुपया हमें बहुत राहत दे रहे हैं उस कुत्ते को। या फिर जिस तरह से हरकतें जो बोल रहे हैं ना कि हम इस जानवर को बचाएंगे, उस जानवर को बचाएंगे, हम एनिमल लवर है, हमें हमारा एनजीओ है, हमें डोनेट कीजिए। उनका साइड बिट प्रोफेशनली बना हुआ रहता है। जब भी आप इंटर करेंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े नाम आएंगे, 200 रुपये इसने भेजा, 5,000 इसने भेजा, 3,000 इसने भेजा, ऐसे नाम की लिस्ट आएंगी। फिर आप वहाँ पे अगर डोनेट करते तो वो आपको पता नहीं है, एक आध वीडियो वो लगा देते हैं कुत्ते का, तो आपको लगता है कि यार सच में इसने इसको बचाया। अरे यार वो स्कैमर्स होते हैं भाई। ज़रा याद रखना कि आप इन डिटेल में नहीं जा सकते उनके पास। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप किसी को डोनेशन ना दो, डोनेशन दो, पर आप पहले वेरिफिकेशन करो कि वो सच है कि नहीं। इस बारे से आप मतलब स्कैम होने से बच सकते हैं। अभी रिसेंटली एक स्कैम ऐसा भी हुआ कि पुलवामा अटैक में आपका नाम आया है। हमारे सीउड़, पनवेल के आगे का सीउड़ है ना, महाराष्ट्र का सीउड़, न्यू मुंबई का, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आदमी को 82 एज था उनका, शरद पाटिल नाम का, और उनको बोला पुलवामा अटैक में आपका नाम आया है।
तो आपको हम अरेस्ट होने से बचाएंगे, नहीं तो अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, ये बोल के 32 लाख उनसे स्कैम करवाए। मतलब 32 लाख उनके लिए है। इस तरह से स्कैमर्स अभी नए नए आइडियाज़ निकालते हैं कुछ ना कुछ। आप ज़रूर ध्यान और सतर्क रहना। कोई भी अनजान लिंक या फिर कोई भी अनजान ऐप पे आप अकाउंट नहीं ओपन करना। आरबीआई भी कहता है किसी भी अनजान लिंक से, किसी भी अनजान ऐप से आप दूर रहिए, बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए। इस तरह से आप बच सकते हैं। ये स्कैमर्स इतने अभी नए नए आइडियाज़ निकाल रहे हैं ना कि अभी थर्ड स्कैम इस तरह से है कि यूट्यूब के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग मोनेटाइजेशंस के पीछे चल रहे हैं। 4000 वॉच आवर्स के लिए इतना तेज़ी से बढ़ रहे हैं ना कि लोगों को लगता है कि 4000 वॉच आवर हम यूँ ही खरीद के ले लेंगे। 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच आवर्स। तो भाई वो लोग अभी इंस्टाग्राम पे वो भी ऐड डाल रहे हैं कि 4000 वॉच आवर्स आपके कंप्लीट करवा देंगे। पर आपको ये पता नहीं, जब भी आप उनके पास जाएंगे तो वो आपसे बातें भी यही करेंगे कि हमारा बहुत बड़ा टीम वर्क है, एक 1K सब्सक्राइबर करके देंगे और 4K वॉच आवर आपको दे देंगे। वो इस तरह से बातें करते हैं ना कि बोलेंगे आपको कि हम ऑर्गेनिक वॉच आवर्स देंगे आपको, 1000 आपको जेन्युइन सब्सक्राइबर्स देंगे। इस तरह से वो बातें करते रहते हैं और इन बातों में आके बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे उनके साथ चैटिंग करते हैं और उस स्कैम में फंस जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी एक टीम रहती है, हमारा सेटअप रहता है, हम टीम के थ्रू अपना वॉच आवर आपके बढ़ाएंगे ऑर्गेनिक तरीके से, किसी यूट्यूब को डाउट नहीं आएगा। आप उनके बातों में आ जाते हैं और फिर उनको देते हैं पैसे, और जैसे ही उनको पैसे मिलते हैं तो वो फिर और पैसे की लालच में बोलेंगे आपको कि आपका चैनल पे रिपोर्टिंग है, रिपोर्ट्स दे दिए लोगों ने, तो वो हटाने के लिए और पैसे मांगेंगे। और आप बोलेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोलेंगे किसी से और से मांगो और ले लो और ये टास्क कंप्लीट करो और हम जल्दी आपको मोनेटाइजेशन कर देंगे। तो आप इस चक्कर में और पैसे ऐड करते जाएंगे और आप बड़े स्कैम में फंस जाएंगे। वो पैसे मांगते रहेंगे और आप पैसे देते रहेंगे। यही अगर आप इससे निकलना चाहते हैं, अगर तो शुरुआत में ही अगर थोड़ा सा लॉस हुआ है 1000-2000, तो उससे ही बाहर निकल जाइए और इस स्कैम में अंदर ज़्यादा मत फंसिए। इस तरह से स्कैमर्स अभी बातें करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा नए नए आइडियाज़ निकाल रहे हैं स्कैम करने के लिए, और उनको आसान नहीं कर रहा है इंस्टाग्राम के एडवर्टाइजिंगमेंट। वो देख ही नहीं रहे कि किस तरह से एडवर्टाइजिंग देना है, कोई स्कैमर है या फिर ना हो, सिर्फ उनको पैसे से मतलब है। पैसा दे दो और स्कैम की एडवर्टाइजिंग लगा लो। कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं जो झटपट पैसे कमाने के वास्ते, जल्दी अमीर बनने के वास्ते या फिर अपने कर्ज का बोझा कम करने के वास्ते इस तरह की हरकतों में फंस जाते हैं, इस तरह के स्कैम्स में फंस जाते हैं। पहले से ही मुश्किल में है, उनकी हालात मुश्किल में पड़े हुए हैं, मुश्किल में अपने दिन का गुजारा कर रहे हैं इस फाइनेंशियल कंडीशंस में, और ये स्कैमर्स उनका और भी फ़ायदा उठाते हैं, मतलब और भी लॉस में वो डाल देते हैं उनको। तो पुलिस भी हेडेक में है इन लोगों की वजह से। ये नए नए आइडियाज़ ढूंढते हैं और कंप्लेंट करने वाला भी 1000-2000 की कंप्लेंट करता है कि मेरे 2000 लॉस में गए। पुलिस भी उसकी तरफ कितना ध्यान देंगे। और पर ये चीज़ जल्दी से जल्दी इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिस करनी चाहिए, क्योंकि एक लोग का नुकसान नहीं हो रहा है, हज़ारों लोगों का नुकसान हो रहा है एक साथ में। बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंगमेंट चल रही है इंस्टाग्राम पे, उस पर रोक लगाना ज़रूरी है। ये स्कैमर्स को ढूंढना ज़रूरी है। इन स्कैमर्स को पकड़ने के तरीके ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब ये हम स्कैमर्स को ढूंढेंगे, पकड़ेंगे, तभी ये लोग डर जाएंगे। अगर जिनको खुला छोड़ दिया, एक को भी नहीं पकड़ा, तो उनको लगेगा, अगर हमने उनको सबको खुला छोड़ दिया, अगर 1-2 हज़ार की कंप्लेंट ना ली, 1-2 हज़ार के स्कैम की कंप्लेंट ना ली, तो वो लोग खुले ही चलते रहेंगे और वो हज़ारों लोगों को फंसाते रहेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ऐसे स्कैमर्स को पकड़ना चाहिए, फिर नए स्कैमर्स नहीं बनेंगे। नए स्कैमर्स को लगेगा इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों के लिए, तो वो उनके मन में डर पैदा रहेगा। मैं यही गुजारिश करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से कि आप जल्द से जल्द इन स्कैमर्स पे स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और सतर्क रहना, अलर्ट रहना गाइस। थैंक यू।